कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई हूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ हमारे अनियन के बीज के खेत में। आपने बहुत बार देखा है उसे और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैं उसे तोड़ना है, आज से स्टार्ट करना है तोड़ना। तो उसके लिए ये हम लोग ऐसे झोली बांधते हैं, तो उसमें ही ये तोड़कर रखते हैं ताकि इधर उधर भागना न पड़े। और बाल्टी में लिए तो एक हाथ से बाल्टी पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से तोड़ना होता है, लेकिन जब हम ऐसे कमर पे बांधते हैं तो दोनों हाथों से हम फटाफट से तोड़ सकते हैं। बहुत इजी होता है फिर तोड़ने में और ज़्यादा हाथों को भारी भी नहीं लगता और वेट भी नहीं महसूस होता उसका। और इसी तरीके से और ये खेत में बहुत दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर के आंगन में ये हमारा काम था। और ये अभी पूरे सही तरीके से नहीं हुआ। इस साल बहुत मौसम ख़राब था, इसलिए ये सही से नहीं आया है। इसलिए पूरा इकट्ठा नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आधे पक गए और आधे बिल्कुल भी कच्चे हैं। अभी वो अच्छे से उसमें बीज तैयार नहीं हुए, इसीलिए हम उसे नहीं तोड़ रहे। और इतनी बार इसकी अनचाही घास हटाने के बावजूद देखो आप कितनी सारी घास उगी है इसमें। और अभी ये बीज ढूंढने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है और इसमें हमें चुन चुन कर निकालना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा अनचाही घास भी है और कुछ बहुत मतलब पककर नीचे भी गिर गए। उसे भी बहुत आसानी हल्के हाथों से उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो हाथ लगाते ही टूट जा रहे हैं। और कुछ देखो हरे हरे लहरा रहे हैं ऊपर। और आपको पता है ये बीज कैसे लगाते हैं? जो प्याज हम खाते हैं उसी को बस आधा कट कर लेते हैं, यानी कि 50-50 कट करते हैं और तब जाके इसे लगाते हैं। यदि हम पूरा अनियन वैसे का वैसा खेत में लगाए तो वो वैसा ही बड़ा हो जाता है, उसमें ऐसे गेंद जैसे फ्लावर्स नहीं आते, उससे सीड नहीं बनता। इसीलिए उसको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके ये सीड्स बनता है इसमें। और अब इतना बिना प्याज का हर घर में कोई भी काम नहीं चलता, लेकिन वो प्याज कैसे बनता है, उसके बीज कैसे होते हैं आज देख लो ये। और ये नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं आपको। और अभी ये फ्लावर्स तोड़ने के बाद उसे मैं थोड़ा सा मैश करूँगी, तो उसमें से देखो ये पूरा सूखा हुआ था तो कैसे ब्लैक ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं इसमें। और इसमें बहुत सारे आते हैं एक ही गेंद में। तो इसी तरीके से ये बहुत अच्छे से नहीं आए इस साल, लेकिन इसे रेट बहुत ज़्यादा होता है इसका। और ये सीड के बहुत अच्छे क्वालिटी के सीड है हमारे। और ये सीड्स जब मार्केट में हम इसके दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस साल ये बहुत मौसम ख़राब था, इसी वजह से ये बहुत अच्छे से नहीं आया है। और जब हमने ये प्याज लगाए थे तो तब प्याज का 40 रुपये प्रति किलो रेट से दाम चल रहा था। बहुत महंगे थे प्याज तब फिर भी लगाए थे हमने, लेकिन अभी उसके ऐसा लग नहीं रहा कि उसका दाम भी वसूल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत करने के बाद फिर भी हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि ये सीड्स देखो आप कैसे आए, कुछ अभी पके भी नहीं है, कुछ पककर गल नीचे गिर गए और उसमें भी बहुत अच्छे से सीड्स नहीं आए हैं इस साल। और ये प्लॉट तो हमारा बिल्कुल भी टोटली फेल गया है। और इतना इसे तीसरे दिन पानी भरना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पर मट्टी कम और रेत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत जल्दी सूख जाता है। मैंने कहा था ना कि नीचे गिर गए कुछ, तो देखो इस तरह से वो उठाने पड़ रहे। और जब इसे अभी नहीं लेंगे तो ये पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो अभी आधा काम करना है और बाद में आधा निकालना है इसे, और नहीं तो ये बहुत बढ़िया आते हैं और एक ही साथ में पक जाता है पूरा, तो पूरा एक साथ निकाल लेते हैं। और ये प्याज आपको सबके घर में प्याज के बिना बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं बनती, कोई काम नहीं चलता। तो ये लेकिन ये प्याज के सीड्स, ये प्याज कैसे आते हैं, इसके बीज, इसके सीड्स कैसे बनते हैं, तो मैं आज आपको वही बता रही हूँ कि ये प्याज जो होता है उसी को आधा कट करके ज़मीन में लगाओ तो उससे ऐसे गेंद आते हैं और उसी गेंद को ये
सीड्स आते हैं इसमें, और ये सीड्स भी बहुत अच्छे से आते हैं। बहुत सारे सीड्स होते हैं, एक ही और एक प्याज में 4-5 लग जाते हैं उसको ऐसे गेंद, और उसी में से ये सीड्स मिलते हैं। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आने में, और ये सीड फिर लगाते हैं तो फिर प्याज आते हैं, फिर वही प्याज कट करके लगाते हैं तो फिर ये सीड्स आते हैं। बस ये साइकिल चलता रहता है। और लेकिन इतना सब काम करने के बाद फिर भी हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम लोगों के मार्केट में इसे क्या दाम मिलने वाला है, क्या रेट मिलेगा इसे। आप और यहाँ पे कृष्णा आदित्य आज देखो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो वो खेलने आ गए। धूप भी कम हो गई है, और हम लोग, मैं और भाभी यहाँ पे सीड्स तोड़ रही थी ये अनियन का। तो और इसमें इतनी सारी बार हमने अनचाही घास निकाली है, फिर भी बहुत सारी आई है, और ये बहुत उसमें चुनने में हमें दिक्कत भी कर रही है। इसीलिए हम जब भी अनचाही घास देखते हैं तो उसे तुरंत उखाड़ लेते हैं, ताकि ऐसे फसल ख़राब ना हो। और वर्कर लगाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम ये घर ही तोड़ लेंगे, घर पे लोग जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा तभी, क्योंकि अभी इतना खर्चा पहले से बहुत सारा हो चुका है। अभी वर्कर को भी देंगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला। लेकिन इसीलिए अभी हम सुबह शाम, क्योंकि दोपहर को तो अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इसीलिए। और फिर भी इसे दाम क्या मिलता है किसानों को, फिर भी हम लोगों को पता नहीं होता है पहले से। बस हम 5-6 महीने तक जिस फसल के ऊपर काम करते हैं उसका हमें रेट पता ही नहीं होता है। बहुत सारा खर्चा करते हैं हम लोग, बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, तब भी हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारा जब ये रेडी हो जाएगा मार्केट के लिए, मार्केट में पहुंच जाएगा, तो ये कौन से रेट में बेचना है हमें। हमारे फसल की कीमत सामने वाला लगाता है, हमें नहीं, हमने लगा। अब देखो मार्केट में कोई भी चीज़ हो, 1 रुपये से लेके कितनी भी चाहे बड़ी चीज़ क्यों ना हो, वो जो बेचता है वो वही उसका दाम बताता है, फिर सामने वाला भाव मोल करके लेता है। लेकिन हम लोग बस लेकर जाते हैं, और जो सामने वाला हम लोगों को बोलता है कि इसी रेट में देना है, तो हम लोग बस देकर चले आते हैं। कोई भी कुछ नहीं कहता, बस इसी तरीके से। और जब हमारे हाथ से हमारी फसल निकल जाती है सस्ते दामों में, फिर देखो वो बाद में उसका रेट इतना बढ़ जाता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद उसे 2-4 हफ्तों में ही 2-4 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत किसान प्रॉब्लम में आते हैं। इसी वजह से बहुत सारे किसानों ने सुसाइड भी कर लिए, क्योंकि इतना खर्चा और करने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। फिर बहुत सारे खर्चे होते हैं जो फैमिली के, बच्चों के, और वो भी निभाने होते हैं। और खेती में भी बहुत सारा खर्चा पहले लगाना होता है, और उस बहुत सारे महीने के बाद फिर हमारे हाथ में कुछ आता है या नहीं आता, ये भी मार्केट और कुदरत तय करती है। क्योंकि कुदरत ने साथ दिया तब भी खेती अच्छी आती है, फसल अच्छी सही से होती है, नहीं तो फिर ये हम मेहनत करें तो और कुदरत साथ दे तब भी आती है। और ये कुदरत और मेहनत साथ होने के बाद जब मार्केट साथ दे तब जाके हम लोगों के हाथ में कुछ आता है, और ये तीनों को मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो साल भर में हम बहुत सारी फसल लेते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही से बन जाता है वो, तो तब जाके मिलते हैं। और नीचे से भी एक प्याज देखा ना मैंने, तो कुछ नहीं होता, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और लेकिन ये सीड्स निकालने के बाद यहाँ पर दूसरी जो फसल लगाएंगे वो बहुत बड़े आती है, क्योंकि इसका खाद बन जाता है। ये बहुत अच्छा खाद है खेत के लिए, दूसरे फसल के लिए। यहाँ पे दूसरी जब फसल हम लगाएंगे तो वो बहुत बढ़िया तरीके से आएगी, क्योंकि उसको पहले से ये खाद मिल चुकी होगी। क्योंकि ये प्याज का नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद रेडी हो जाता है खेत में दूसरे फसल के लिए। और अभी हम इसी को ऐसे चुन चुन के दिन भर यही काम करना है, चुन चुन कर यहाँ से निकालना है इसे। और ये प्याज
के सीड्स को और फिर इसे सुखाकर फिर इसे रेडी करना है। और ये अभी क्विंटल में नहीं बनेगा, ये अभी 1 किलो में आएगा, क्योंकि क्विंटल के लिए बहुत सारा अच्छा आना पड़ता है। और हमारा गांव देखो पहाड़ों के गोद में बैठा हुआ, बहुत सुंदर सा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारी फसल लेते रहते एक के बाद एक, क्योंकि यहाँ पे पानी भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है पिछले साल से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मार्केट बंद होता है, इसीलिए अभी हम लोगों ने सब्जियां नहीं लगाई है, इसीलिए खेत भी खाली है। और अभी तय किया है कि इस साल अभी समर में बस रेस्ट करो और खेतों को भी रेस्ट करने दो, तपने दो अच्छे से, ताकि जब रेनी सीज़न स्टार्ट हो तो शुरुआत में ही बहुत अच्छे से हम लोग फसल लगाए और पूरी एनर्जी के साथ काम शुरू करें। और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहते हैं। बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि खेत में काम करो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो तो खेत में काम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर भी हर बात में बहुत सारा दिमाग लगाकर काम करना पड़ता है, ताकि कोई रिस्क ना हो, कोई नुकसान ना हो। और जो ये सब मैनेज कर पाता है वही सक्सेसफुल फार्मर बनता है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो अच्छी मेहनत करेगा वो कहीं भी रहे बहुत तरक्की कर ही लेता है। तो लेकिन ये हम लोग कितना भी मेहनत करें तो अपने हाथ में कुछ नहीं होता, सामने वाले के हाथ में होता है। तो इसी वजह से बस पीछे रह जाते हैं। नहीं तो मेहनत के बारे में किसान लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, इसीलिए बोलते हैं जय जवान जय किसान, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं और ये भी बहुत करते हैं और देश के लिए करते हैं। खुद के लिए तो होता ही होता है, लेकिन साथ में वो अपने साथ दूसरे का भी ख्याल रखते हैं, इसीलिए उनको माना जाता है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिले, और यही सब बातें मैं आप लोगों के पास पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल ओपन किया है। और अभी हमारी बातें करते करते हमारी ये जो हमने झोली बनाई थी वो भी भर गई। अभी जो फट्टे हमने सिए थे फर्टिलाइज़र के बैग के, अभी उसको यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे उसको डालेंगे और इसी में इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इसे सुखाएंगे। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।